नाज़रीन ग्रामी, सुअर और औरत के मिलाप से बच्चा पैदा कर लिया गया है। लेबॉर्ट्री में कैसे एक औरत और एक सुअर का मिलाप करवाया गया और पैदा होने वाला जानदार इंसान था या फिर कुछ और, आज हम आपको इसी हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि अहले कुफर, यहूदी और दीगर गैर मुस्लिम कौमें इस्लाम मुखालिफ इक़दामात करने से बाज नहीं आती और मुसलमानों को बदनाम करने और इन्हें गुमराह करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। यही वजह है कि इस्लाम ने अहले कुफर की मुशाबहत इख्तियार करने से मना किया है और इनसे जिस हद तक हो सके दूर रहने की तलकीन की है। यहूदी और कुफार तजुर्बात के नाम पर कुदरत को चैलेंज करने की कोशिशों में मसरूफ है। लेबॉर्ट्री में मर्द के स्पर्म और खातून के बैजे के मिलाप से बच्चा पैदा करने का अमल तो आम हो चुका, लेकिन अब तारीख में पहली बार साइंसदानों ने इंसान और जानवर के मिलाप से एक उज़विया या नामियाती जिस्म पैदा कर डाला है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इस तजर्बे में इंसान का मिलाप खिंजीर से करवाया गया। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक इस तजुर्बे की कामयाबी का ऐलान साइंसदानों की तरफ से चंद रोज कबल किया गया। साइंसदानों का कहना है कि हमारी तहकीक से साबित हो गया है कि इंसानी खुलियों का गैर इंसानी खुलियों के साथ भी मिलाप करवाया जा सकता है और इससे पैदा होने वाला उज़्व मादा जानवर के पेट में जिंदा भी रह सकता है। तारीख की यह हैरान कुन साइंसी तहकीक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में वाक़े तहकीकाती इदारे स्टार्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज में साइंसदानों की एक बैनुल अक़वामी टीम ने की है। इन्होंने औरत और सुअर के खुलियों के मिलाप से जो नामियाती जिस्म पैदा किया, इसे चिमेरा का नाम दिया गया है। लेबॉर्ट्री में इस नामियाती जिस्म को पैदा करने के बाद इन्होंने इसे मादा खिंजीर के पेट में रखकर जिंदा रखने का तजुर्बा भी किया, जो कि कामयाब रहा। दोस्तों, अहले कुफर की ताजा साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक इस कामयाब तहकीक के बाद साइंसदानों ने इंसानी आज़ाब पैदा करने के मंसूबे में अहम संगे मील अबूर कर लिया है। यहूदी साइंसदान कहते हैं कि दुनिया में कई लोगों के बाज़ आज़ा नाकारा हो जाते हैं और उज़्व अतिया करने वाला शख्स न मिलने के बायस वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। अगर इस तहकीक में मजीद पेशरफ्त हो गई तो साइंसदान ऐसे मरीजों के लिए इंसानों और जानवरों के खुलियात के मिलाप से आज़ाद तख्लीक करने में कामयाब हो जाएंगे। इस मामले की मजीद वजाहत करते हुए तहकीकाती टीम के रुकन जॉन कार्लस का कहना था कि औरत और सुअर के खुलियों के मिलाप से एम्ब्रियो पैदा करने का यह तजर्बा दुनिया में ट्रांसप्लांट के लिए दस्तयाब आज़ा की किल्लत को दूर करने के सिलसिले में होने वाली तहकीक का हिस्सा था। इस तहकीक के तहत साइंसदान जानवर और इंसान के खुलियों को इस तरह मिलाएंगे कि मादा जानवर के पेट में जानवर ही का बच्चा नशोनुमा पाएगा, लेकिन इसका कोई एक उज़्व इंसानी होगा जो बादअज़ां उस जानवर से निकालकर इंसान के जिस्म में पैवंद कर दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, देखने और सुनने में यह बज़ाहिर एक साइंसी तजुर्बा मालूम होता है, मगर इसका ताल्लुक फितने दजाल से है। कुफार अपने मसीहा यानी दजाल की खुदाई ताकतों की राहें हमवार कर रहे हैं और इंसानियत से खेलकर इंसानियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इंसान और जानवर का ना तो मिलाप मुमकिन है और ना ही इस्लाम इसकी इजाजत देता है। मगर अहले यहूद पूरी इंसानियत को खतरे में डालने के लिए इस किस्म के तजुर्बात सरंजाम दे रहे हैं और यही वो दौर है जिसे पुरफितन दौर कहा गया है। अगर आप मौजूदा दौर का जायजा लें तो साइंस नाकाबिले यकीन तजुर्बात से दुनिया को हैरान कर रही है। इस ज़मन में इंसानी क्लोनिंग भी एक अहम मसला है, जिसमें बगैर जिनसी मिलाप के लेबॉर्ट्री में बच्चा पैदा किया जाता है। इंसानी क्लोनिंग के जरिए औलाद और बच्चा हासिल करना कुरान और हदीस की रूह से जायज नहीं। इससे कुरान के सरी असूलों की खिलाफ वर्जी और शरीयत के बेशुमार असूलों से इनराफ, अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून अब्दी से बगावत होती है। इसके अलावा इसमें बेशुमार नुकसानात पोशीदा है। इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक क्लोनिंग की वजह से वालिदैन और औलाद के दरमियान फितरी मोहब्बत, इज्जत और इकराम का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाता है, इसलिए कि औलाद की ख्वाहिश एक फितरी जज्बा है और इस जज्बे की तकमील अगर कुदरत के निज़ाम विलादत से हो तो वालिदैन और औलाद के दरमियान फितरी मोहब्बत का सिलसिला बरकरार रहता है, क्योंकि फितरी निज़ाम विलादत में इंसान को मुश्किल और तकलीफ देह मराहिल से गुजरना पड़ता है और इस तकलीफ देह मरहले के तुफैल ना सिर्फ इंसान बल्कि हैवान भी अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। बचपन में वालिदैन औलाद की तकलीफ और गम सहते हैं, फिर वालिदैन के बुढ़ापे के जमाने में औलाद इनकी खिदमत के लिए कमर बस्ता होती है। अब अगर इंसानों की पैदाइश खुलियात से लेबॉर्ट्री में शुरू हो जाए और विलादत की तकलीफ से बचने के लिए गैरों का रहम मुस्तार और किराए पर लेना शुरू कर दिया जाए तो फितरी मोहब्बत का सिलसिला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, यही नहीं, क्लोनिंग दरअसल जिस्म फरोशी का जदीद अंदाज है। गैर मुस्लिम ममालिक में इस काम के लिए औरतें अपने बैजे फरोख्त करती हैं और जनीन की परवरिश के लिए खवातीन अपने रहम को किराए पर देती हैं। इस तरीके से क्लोन के हसूल के लिए जिस्म फरोशी के जदीद अंदाज से कारोबार शुरू हो चुका है, जिसकी इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता। अलावा अजीम क्लोनिंग से निजाम नस्ब तबाह हो जाता है,
क्योंकि क्लोनिंग में जिस औरत का बैजा लिया जाता है उसके साथ किसी और औरत के खुलिये का मरकजा मिलाकर किसी तीसरी औरत के रहम में मुंतकिल कर दिया जाता है। फिर बच्चे की मालिक पहली खातून शुमार होती है। हालांकि शरीयत में बच्चे का नस्ब बच्चा जनने वाली औरत से साबित होता है। इस्लामी नुक्ता निगाह के मुताबिक क्लोनिंग से अल्लाह ताला की खलकत में तगय्युर और तबद्दुल आता है और ये एक शैतानी अमल है। शैतान को जब जन्नत से निकाल दिया गया था उस वक्त उसने औलाद आदम को गुमराह करने की कसम खाई थी और कहा था कि मैं औलाद आदम को मुख्तलिफ बहानों से गुमराह करूंगा ताकि वो अल्लाह ताला की खलकत बिगाड़े और अपने तसर्रुफात में इसे ब्रुए कार लाए। लिहाजा इंसानी क्लोनिंग शरीयत की रूह से नाजायज और हराम है। प्यारे साथियों, क्लोनिंग का तसव्वुर नया नहीं है। अगर हम तारीख का मुतालिया करें तो पता चलता है कि नबाताती क्लोनिंग का तरीका ज़माने कदीम से मौजूद है, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक जानवरों पर पहला तजुर्बा 1952 में ब्रिजेस और किंग ने मेंढकों पर किया और टेड पोल के खुलिये से मेंढक बनाए। 1962 में गॉर्डन ने इसी तजर्बे को दोहराया और मेंढक पैदा किए। 1985 में ब्रिस्टर ने खिंजीर को पैदा किया। दिसंबर 1996 में चीन में चूहों पर तजर्बे हुए और क्लोन चूहों को पैदा किया गया। मार्च 1997 में ओरिगोन और नोवल्फ ने 2 बंदरों को पैदा किया। अगस्त 1997 में रोजलिन इंस्टीट्यूट की जानिब से एक अहम ऐलान हुआ कि इन्होंने ऐसी भेड़ पैदा कर ली है जिसमें इंसानी जीन्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये ट्रांसजेनिक क्लोन था जिसका नाम पोली रखा गया। 21 जनवरी 1998 में चार्ली और जॉर्ज नामी बछड़े पैदा किए गए। 24 जनवरी 1998 में पहली मर्तबा रिचर्ड सीड ने इंसानी क्लोन बनाने का ऐलान किया और दावा किया कि वो हर साल 500 इंसान बना सकता है। 20 फरवरी 1998 में कोरिया में सिविल नेशनल यूनिवर्सिटी ने डॉली की पैदाइश के तरीके को अपनाकर बछड़ा बनाया। इसी तरह बर्तानिया, जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका के बाद कोरिया 5वां मुल्क बन गया जहां जानवरों को क्लोनिंग के जरिए बनाया गया। 22 जुलाई 1998 में हवाई के डॉक्टर रियूजो ने 22 चूहे पैदा किए जिसमें 7 चूहे एक ही खुलिये से बनाए गए थे। नवंबर 1998 में बायोथिक्स एडवाइजरी कमेटी के सदर ने ऐलान किया कि इंसानी क्लोन बनाने का काम निहायत तेजी से चल रहा है और इस काम पर पाबंदी लगाना निहायत मुश्किल है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए।